If log to the base 3 log 2 raised to power x minus 5 to the base 3 and log 2 to the power x minus 7 upon 2 to the base 3 ये तीनों are in arithmetic progression then the value of x is कि यहाँ पर नोटिस करने वाली बात है अगर log है हमारे पास AP में ठीक है तो इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि भी 2 कॉमा 2 टू द पावर x माइनस 5 comma 2 to the power x minus 7 upon 2 are in geometric progression are in geometric progression ठीक है अब जैसे ए बी सी आर इन ए पी होता तो हम लिखते हैं ए बी सी इन ए पी होता है तो हम क्या लिखते हैं कि 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी सिमिलरली अगर ए बी सी इन जीपी होता है तो हम क्या लिखते हैं जो मल्टीप्लिकेशन में होता है ना 2 वो पावर बन जाती है और जो एडिशन होती है वो मल्टीप्लिकेशन या फिर आपसे ये समझ लो कि जो सेंटर वाला टर्म है उसका स्क्वायर इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाइड बाय सी ठीक है तो सेंटर का टर्म यहाँ पर क्या है इन दिस केस इट इज 2 टू द पावर x माइनस 5 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 टू द पावर x माइनस 7 अपॉन 2 ओके तो इसको सॉल्व करते हैं पहले तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी इक्वल्स टू 2 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं 2 टू द पावर x मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 7 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 ठीक है कुछ इस तरह से तो ये आपके पास बन जाता है 2 टू द पावर 2x प्लस 25 माइनस 10 इंटू 2 टू द पावर x ठीक है और इधर से मैं माइनस 2 इंटू 2 टू द पावर x कर रहा हूँ और प्लस 7 लेफ्ट राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ले आया तो 2 टू द पावर 2x पहले लिख लिया माइनस 12 इंटू 2 टू द पावर x लिख लिया प्लस 32 लिख दिया इक्वल्स टू 0 अगर अगर आप 2 टू द पावर x को p मान के चलते हो तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई p स्क्वायर माइनस 12p प्लस 32 इक्वल्स टू 0 ओके तो यहाँ से 8 फोर सा 32 p माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय p माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 0 तो p की दो वैल्यूज आ गई दैट इज 4 एंड 8 ओके नाउ दिस इंप्लाइज या तो 2 टू द पावर x जो है दैट इज इक्वल टू 4 या 2 टू द पावर x जो है दैट इज इक्वल टू 8 ओके तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि x की जो वैल्यू है यहाँ तो हो गई 2 या x की वैल्यू यहाँ पर हो गई 3 होपफुली यू गेट दिस थिंग क्योंकि 4 को 2 टू द पावर 2 लिख सकते हैं 8 को 2 टू द पावर 3 लिख सकते हैं तो पावर्स को इक्वेट कर दिया ठीक है अब यहाँ पर आपको एक चीज देखनी है प्लग इन करके देखना है अगर मैंने 2 को प्लग इन करता हूँ यहाँ पर इस जगह पे जैसे 2 टू द पावर 2 क्या बनता है 4 4 माइनस 5 क्या होता है डेट इज -1 इट इज नॉट एक्सेप्टेबल ये एक्सेप्टेबल नहीं है उसका कारण क्या है लॉग क्या जो होता है हमारा इंडेक्स होता है ये वाला जो पार्ट होता है ये कभी भी नेगेटिव या आप कह लो जीरो भी नहीं हो सकता है इट इज ऑलवेज पॉजिटिव ठीक है तो x इक्वल्स टू 2 गेट्स निगलेक्टेड तो हमारे पास आंसर क्या आता है देन द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3 तो ये हमारा फाइनल आंसर है ओके कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ना the sum of all three digit numbers less than or equal to 500 that are formed using digit that are formed without using यहाँ पर without using लिखा हुआ without using the digit 1 and they are multiples of and they are multiple of 11 ठीक है तो पहले हम कंडीशन ये वाली ले लेते हैं कि दे आर मल्टीपल ऑफ 11 वाले कितने आएंगे ठीक है तो उसके लिए क्या करूंगा कि हमारे पास चलो
स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, 100 होगा, है ना। और उसके पास जो रिक्वायर्ड नंबर है, नंबर्स जो है, दैट इज लेस देन और इक्वल टू 500। 3 डिजिट नंबर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पर इन्होंने ये भी कहा है कि वन नहीं यूज होना चाहिए, जो कम से कम वन से लेके 100 से लेके 199 तक वाले तो हम निकाल ही देते हैं, है ना। तो 200 से स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, अब ये कंडीशन है हमारे पास कुछ। तो सीरीज में पहला नंबर जो डिविजिबल बाय 11 है वो क्या आता है, डेट इज 209। फिर हमारे पास क्या आएगा, तो 11 ऐड करते रहो, आपके पास इस तरह से बनती रहेगी सीरीज। और लास्ट में क्या आएगा, 500, है ना। तो 495, 495। ठीक है। अच्छा, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने बनते हैं, अभी भी इसमें क्या है कि जैसे ये वाला टर्म है, डेट इज लाइक, इसमें वन आ रहा है, इसको भी एक्सक्लूड करेंगे, बट अभी नहीं करेंगे। अभी हम सारे जो है सारे नंबर्स का सम निकाल लेंगे। इसको मैं एक वेरिएबल देता हूँ एस। ठीक है। इसमें सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि इसमें से 11 निकाल देता हूँ। मतलब अगर मुझे नंबर ऑफ टर्म्स क्विकली निकालने हैं, वैसे तो अगर सब्जेक्टिवली निकालने हैं तो हमारे पास है तरीका, क्या है कि भी ए एन इक्वल्स टू आप लिखोगे 495। ठीक है। और इसका फॉर्मूला डालोगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू 495। ए की वैल्यू है 209, एन माइनस वन इंटू डी इज 11 इक्वल्स टू 495। और 209 उधर जाके माइनस में चले जाएगा। 495 माइनस 209, 200 गए तो 295 आएगा, फिर 5 गए 290, फिर 4 गए 286। ठीक है। तो इसके बाद हम इसको 11 पे डिवाइड करेंगे, है ना। तो n माइनस वन क्या आ जाएगा, डेट कम्स आउट टू बी 26। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, डेट कम्स आउट टू बी 1 प्लस 26, डेट इज इक्वल टू 27। ठीक है। एक ये है सब्जेक्टिव, ठीक है। ये है आम जिंदगी। अब देखते हैं हमारी मेंटोस जिंदगी क्या कहती है। आपने क्या करना है, इन सब से 11 निकाल देना है। तो 11 अगर निकाल लोगे तो क्या निकलेगा, पहले वाले में क्या आ जाएगा 19, फिर 20, फिर 20 के कंसेक्टिव नंबर्स बन जाएंगे। सबसे पहले आपने जो भी कॉमन डिफरेंस है वो निकाल लेना है। ठीक है। ये आपके पास सीरीज बन गई। अब नंबर ऑफ टर्म्स निकालने तो क्या होगा, 45 लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस वन। ठीक है। तो आपके पास आ गया 27। तो ये आपका कहीं ना कहीं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए ये थोड़ा सा बेनिफिशियल रह जाता है, जल्दी आ जाता है आंसर। एनी हाउ, कमिंग ओवर टू दिस क्वेश्चन, बैक टू दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, डेट इज 27 डिवाइड बाय 2। 2a means 2 multiplied by 209 plus n minus 1 that is 26 multiplied by d कितना है, that is 11। ठीक है। 2 अगर कॉमन निकाल लो तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 209 प्लस 13 इंटू 11, 143। ठीक है। तो ये बन जाएगा मेरे पास 352। ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आएगा 9,504। ओके ना। अब इनमें से कुछ नंबर ऐसे हैं जो अलाउड नहीं है, वो कौन कौन से नंबर होंगे, पहला तो पता चल गया आपको, डेट इज 231, है ना। ये आपको देखने पड़ेंगे कौन कौन से होंगे, 231। दूसरा जो है नंबर, डेट वुड बी, अब आप ऐड करते जाओगे, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखो कि भी इस वाले डिजिट में हम वन ऐड करते जा रहे हैं, तो ये बन जाएगा फिर नेक्स्ट टाइम 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से। और ये वाला जो डिजिट है वो बन रहा है 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से। यहाँ पर 9 आ गया तो ये वाला डिजिट बन गया 7, है ना, इस तरह से। फिर जब 10 आएगा तो ये डिजिट 7, 8 बनने की जगह 9 बन जाएगा। फिर 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है। तो फिर ये 1 से स्टार्ट होगा, तो 1 से जब स्टार्ट होगा तो यहाँ पर आपके पास दूसरा डिजिट क्या आ जाएगा, डेट वुड बी 9, है ना।
तो एक बारी आप इसको चेक करके देख लीजिएगा। तो पहला डिजिट जो है डेट इज 231, दूसरा डिजिट जो आएगा, सॉरी दूसरा नंबर जो आएगा, डिजिट कह गया, दूसरा नंबर आएगा 319, फिर 341, 418, ठीक है, और 451 दे आर नॉट अलाउड, इनको अलाउ नहीं किया जा रहा है। इन सबको ऐड कर देते हैं, तो ये कुछ इस तरह से आएगा, 0 and 6 and then plus 17, ठीक है, तो 1760 आ गया। तो हमारे पास रिक्वायर्ड सम क्या है लास्ट में, therefore required sum equals to, that is 9504 minus 1760, that comes out to be 7744. This is the required answer. All right, 7744. That is it. All right, coming over to the next question. Let A1, A2, A3 be an AP, ठीक है, और हमें ये दिया गया है this particular fraction is equal to 100 upon p square, and then we have to find the value of A11 upon A10, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं, तो हम इसका कॉमन डिफरेंस d ले लेते हैं एंड देन विल स्टार्ट, ठीक है। तो जो हमारे पास सिचुएशन गिवन है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस टिल A10, तो ये है सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एन एपी। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, डेट विल बी 10 अपॉन 2 2a, अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है, डेट इज A1 प्लस n माइनस 1d मतलब 9d होल डिवाइडेड बाय p टर्म्स तक जा रहा है, तो ये क्या होगा, डेट इज p अपॉन 2a1 प्लस p माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय d, that is given to you as 100 upon p square, कुछ इस तरह से, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, तो ये मेरे पास 2 कैंसल्स आउट, 10 इधर से एक कैंसिल हो गया, p इधर से एक कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास बचा क्या, 2a1 प्लस 9d, एंड यहाँ पर आ गया 2a1 प्लस p माइनस 1 इंटू डी, दैट इज इक्वल टू 10 अपॉन p, ओके। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बन जाएगा 2pa1 प्लस 9p मल्टीप्लाइड बाई डी इक्वल्स टू 20a1 प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाय p माइनस 1 इंटू डी। ये a वाले एक साथ कर लेते हैं, a1 मल्टीप्लाइड बाय क्या आ जाएगा 2p माइनस 20, और ये जो d वाले हैं ये एक साथ कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं d को कुछ राइट हैंड साइड पे ही रखना चाह रहा हूँ, तो d और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, दैट इज 10p माइनस 10, इसको मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कर दिया, उधर से जो क्या आएगा माइनस ए पी, माइनस सॉरी ए पी नहीं है, 9d है, माइनस 9p, ओके। तो यहाँ से हमारे पास क्या पता चला, डेट इज 10 माइनस 9 कितना होता है, डेट इज 1, p माइनस 10 आ गया, इधर से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2a1 p माइनस 10 आ गया। तो एज यू कैन सी कि ये हमारे पास p माइनस 10 कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास d की वैल्यू क्या आ गई, डेट इज इक्वल टू 2a1, ओके। बस इसी को यूज करके हम ये वाली जो रेशियो पूछी गई है इसको सॉल्व करते हैं। तो a11 अपॉन a10 दैट इज इक्वल टू a प्लस 10d डिवाइडेड बाय a1 लिखूंगा यहाँ पर, a1 प्लस 9d। तो a1 क्या है, d की वैल्यू क्या है, डेट इज 2a1, तो मैंने लिख देना a1 प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाई 2a1, और डिनोमिनेटर में भी कुछ इसी तरह से आ जाएगा 9 मल्टीप्लाइड बाई 2a1, ओके। सो 20 प्लस 1 21a1 आ गया, 9 2 18 प्लस 1 दैट इज 19। सो हमारे पास आंसर क्या आ गया, रेशियो क्या है, डेट इज 21 रेशियो 19।
ठीक है, दैट इज योर थर्ड ऑप्शन. ओके, कमिंग आउट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. Let A1 A2 till A21 be an AP such that हमारे पास एक समेशन का साइन दिया हुआ है, इसको ही हम पहले से एक्सपेंड करके देख लेंगे. ठीक है, इफ द सम ऑफ दिस AP is 189 then A6 A16 will be equal to, चलो पहले इसके ऊपर ही काम कर लेते हैं, ये जो गिवन है हमारे पास. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, डेट मीन्स 1 अपॉन, देखो n की जगह 1 डालेंगे तो ये A1 A2 बन जाएगा. ठीक है, फिर हम n की जगह 2 डालेंगे तो A2 A3 बन जाएगा. Similarly A3 A4 and it till it goes till last one, that will be A20 A21, कुछ इस तरह से बनेगा. ओके, that is given to you as 4/9. ओके, यहाँ पर मैं आपको एक मैनिपुलेशन सिखाता हूँ. पहली टर्म उठाते हैं. ठीक है, ये है 1/A1 मल्टीप्लाइड बाय A2. इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, ये थोड़ा सा देखिएगा. ये मैनिपुलेशन काफी जगह काम आती है, मतलब आप जब कैलकुलेट करते हो तब भी ये काम आती है, तो ये चीज सीख लीजिएगा. मैं एक कांस्टेंट डी के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ, है ना. अब ये कांस्टेंट डी है क्या, इसी एपी का कॉमन डिफरेंस है. ओके, इसी एपी का कॉमन डिफरेंस है. ठीक है, और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, दैट इज सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. ठीक है, डिवाइड बाय डी इंटू A1 A2. इसको फर्दर हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, 1/d को मैंने इस तरह से ब्रैकेट के बाहर रख दिया और ये बन गया A2/A1 A2. ठीक है, माइनस A1/A1 A2. ठीक है, कुछ इस तरह से. तो ये नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं कहूं तो 1/A1 A2 किसके बराबर है, डेट इज इक्वल टू 1/d. यहाँ पर A2 कैंसिल आउट हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पर A1 कैंसिल आउट हो जाएगा तुम्हारा, तो डेट विल बी 1/A1 माइनस 1/A2. तो हमारे पास ये जो पहली इक्वेशन है ये क्या बन जाएगी, इट विल लुक समथिंग लाइक दिस. 1/d तो सब में कॉमन आ जाएगा, 1/A1 माइनस 1/A2, फिर प्लस 1/A3, सॉरी 1/A2 माइनस 1/A3, फिर आएगा प्लस 1/A3 माइनस 1/A4. ठीक है ना, एंड सो ऑन टिल सेकंड लास्ट अगर टर्म की बात करूं तो वो क्या आएगा, दैट इज प्लस 1/A19 माइनस 1/A20 प्लस 1/A20 माइनस 1/A21, दैट इज इक्वल टू 4/9. ओके, ये आप देखोगे ये सारे के सारे जो इनर वाले हैं ये सारे कैंसल आउट हो जाएंगे. इनफैक्ट ये वाला इधर कहीं पे कैंसल आउट होगा, ये 1/A4 यहाँ पर कहीं है कैंसल आउट हो जाएगा. सो यू आर लेफ्ट विद 1/d एंड A20. अगर मैं यहाँ पर एलसीएम ले लेता हूँ तो है ना, A21 माइनस A1 डिवाइड बाय A1 A21, दैट इज इक्वल टू 4/9. हमें क्वेश्चन में एक और चीज दी गई है कि इफ द सम ऑफ, यहाँ पर लिखा हुआ है इफ द सम ऑफ दिस एपी इज 189. ठीक है, इसको मैं यहाँ पर थोड़ा समझाता हूँ, ये थोड़ी सी जगह क्लियर कर रहा हूँ. इसका मतलब ये हुआ कि Sn जो है that is equal to 189. That means n/2 2A1 plus n-1 into d. ठीक है, that is equal to 189. यहाँ से हमें वो चीज का, इस चीज का पता चल रहा है. ओके, और हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, डेट इज 21. तो n की जगह मैं क्या लिखूंगा, 21/21 लिखूंगा. तो ये बन जाएगा 2A1 प्लस 20, ये a है ना, 20d इक्वल्स टू 189. तो 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 21 उधर जाके डिवाइड कर देंगे हम, तो ये बन जाएगा A1 प्लस 10d इक्वल्स टू 189 डिवाइड बाय 21. तो
इसको हम लिख देते हैं 7 3 ज़ा 21, 7 2 ज़ा 14, 49, 7 ज़ा, so it comes out to be like a1 plus 10d that is equal to 9। ठीक है, तो यहां से हमारे पास एक चीज का पता चल गया कि भी a1 जो है that is equal to 9 minus 10d। तो वही चीज हम यहाँ पर प्लग इन कर देते हैं। ठीक है, तो प्लग इन किया तो मेरे पास क्या आएगा, that is equal to 1 upon d। यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। A21 को कैसे लिखेंगे, a1 प्लस 20d माइनस a1 डिवाइड बाय a1 मल्टीप्लाइड बाय a प्लस 20d, a1 प्लस 20d दैट इज इक्वल टू 4 अपॉन 9। ये a1 कैंसिल आउट है ना, तो ये मेरे पास आ गया 20d डिवाइड बाय d मल्टीप्लाइड बाय a1। अच्छा, a1 की वैल्यू हम प्लग इन कर देंगे अब। चलो पहले ये मैं एज इट इज लिख देता हूँ, a1 मल्टीप्लाइड बाय a1 प्लस 20d, ठीक है, इक्वल्स टू 4 अपॉन 9। ये d कैंसिल आउट हो गया, ये 4 5 ज़ा 20, 9 5 ज़ा 45 बन जाता है। ये बन गया मेरे पास a1 मल्टीप्लाइड बाय a1 प्लस 20d दैट इज इक्वल टू 45 क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, अब यहाँ पर a1 की जो वैल्यू है डेट इज 9 माइनस 10d। ओके, 9 माइनस 10d मल्टीप्लाइड बाय 9 माइनस 10d प्लस 20d equals to 45। Okay, I'm going to clear some space from here। तो आपके पास ये वाली जो वैल्यू आ जाती है कुछ इस तरह से आती है कि 9 माइनस 10d मल्टीप्लाइड बाय 9 प्लस 10d दैट इज इक्वल टू 45। ओके, 9 ज़ार 81 प्लस 90d। अच्छा, ये तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र लग गया ना, 9 स्क्र माइनस 100d स्क्र इज इक्वल टू 45। तो ये बन जाएगा 81 माइनस 45 इक्वल्स टू 100d स्क्र। ओके, 81 में से 40 गए तो 41, उसमें से 5 गए तो 36, तो 36 इज इक्वल टू 100d स्क्र। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, तो मेरे पास आ जाएगा प्लस माइनस 6, समहाउ 6 लेके चलते हैं इज इक्वल टू 10d। तो d की वैल्यू आ गई मेरे पास 6 अपॉन 10 विच इज इक्वल टू 3 अपॉन 5। ओके, इन्होंने लास्ट में क्या पूछा हुआ था, डेट इज लाइक, अच्छा यहाँ से हम a1 की वैल्यू भी निकाल लेंगे। a1 अगर आपको याद हो तो वो था 9 माइनस 10d। देखो यहाँ पर मैंने प्लग इन भी की हुई है a1 की वैल्यू 9 माइनस 10d, है ना, डेट कम्स आउट टू बी 9 माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाय 3 बाय 5 दैट इज इक्वल टू 9 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 3। तो मेरे पास a1 की वैल्यू आ गई डेट इज इक्वल टू 3। d की वैल्यू डेट इज इक्वल टू 3 अपॉन 5 कुछ इस तरह से। ओके, तो क्वेश्चन में पूछा हुआ था a6 मल्टीप्लाइड बाय a16 की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो a6 क्या होगा, डेट इज a प्लस 5d। ओके, एंड a16 क्या होगा, डेट विल बी a प्लस 15d। जस्ट प्लग इन द वैल्यूज। यहाँ पर a क्या है, डेट इज a1, a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेट इज 3 प्लस 5d मीन्स 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 अपॉन 5। इसी तरह से 3 प्लस 15 मल्टीप्लाइड बाय 3 अपॉन 5 कैलकुलेट करोगे, डेट कम्स आउट टू बी 6 मल्टीप्लाइड बाय 9 प्लस 3 डेट इज 12, that comes out to be 72। so this is your final answer, 72। okay, a1 और d निकल गया, उसके बाद तो इजी हो जाएगा। बस यहाँ पर आपको कंसेप्ट सीखना था कि 1 अपॉन ए एन और ये वाला जो चीज है इसको कैसे डील करना है। रेस्ट of the things is easy in this question, nothing else। okay, coming over to the next question।
If ai, where I ranges from 1 to n and n is an even integer, is an arithmetic progression with common difference 1 है, और हमें दिया गया है कि समेशन ऑफ ए आई 1 टू एन इज 192, और हमें ये प्रोवाइड किया गया है समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 टू एन अपॉन टू ए टू आई इज इक्वल टू 120, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। ठीक है, बहुत आसान है। ठीक है, जैसे ये पहला वाला समेशन है, इसको मैं कैसे लिखूंगा, डेट इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 टिल AN, है ना। ये आपको इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 192। सिंपल फॉर्मूला अगर मैं यूज करता हूँ n अपॉन टू, यहाँ पर हम क्या करते हैं, A1 प्लस AN वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। ठीक है, जरूरत पड़ेगी बाद में देखेंगे अगर दूसरा फॉर्मूला यूज करने की जरूरत पड़ी तो। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आ गया ये। इसी तरह से अगर मैं दूसरी इक्वेशन की बात करूं, दूसरे समेशन की, उसका मतलब क्या है, 1 डालोगे तो A2 आएगा, 2 डालोगे तो A4 आएगा, 3 डालोगे तो A6 आएगा, है ना। और लास्ट में n अपॉन टू डालना, n नहीं डालना, A2n मत लिख देना, तो यहाँ पर आके आएगा AN ही आएगा, डेट इज इक्वल टू 120। ओके, अब इसमें मैं सबसे पहले नंबर ऑफ अगर टर्म्स की बात करूं, है ना, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, आधे हो गए ना, 1 से लेके n/2 तक है, तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, n/2, उसका हाफ। फर्स्ट टर्म क्या है, डेट इज A2, और लास्ट टर्म क्या है, डेट इज AN, डेट इज इक्वल टू 120। इसको मैं थोड़ा सा अगर रिफाइन करके लिखूं तो n n अपॉन फोर A2 क्या है, क्योंकि हमारे पास कॉमन डिफरेंस गिवन है क्वेश्चन में, डेट इज इक्वल टू 1, तो A2 इज इक्वल टू A1 प्लस 1 प्लस AN इक्वल्स टू 120। ओके, ठीक है, तो यहां से मैं क्या करता हूँ, ये n अपॉन टू की अगर मैं वैल्यू कहूँ तो क्या आ जाएगी, डेट विल बी इक्वल टू 192, है ना। या फिर आप एक काम करो, यहां से A1 प्लस AN की वैल्यू निकाल लेते हैं, A1 प्लस AN डेट विल बी इक्वल टू 192 मल्टीप्लाइड बाय 2 अपॉन n, तो ये वाली वैल्यू हम यहाँ पर प्लग इन कर देते हैं, n/4, और ब्रैकेट में A1 प्लस AN, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 192 मल्टीप्लाइड बाय 2 अपॉन n प्लस 1, डेट इज इक्वल टू 120। ओके, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो n अपॉन फोर मल्टीप्लाइड बाय 192 मल्टीप्लाइड बाय 2 अपॉन n प्लस n अपॉन फोर इक्वल्स टू 120। यहाँ पर आपका इधर देखोगे n कैंसल आउट हो रहा है। ठीक है, तो ये 96 आ गया, तो n अपॉन फोर इक्वल्स टू 120 माइनस 96, दैट कम्स आउट टू बी 24। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास n की वैल्यू आ गई, दैट इज इक्वल टू 96। इसको ब्लॉक कर देते हैं, है ना, तो यही आपके पास फाइनल आंसर आ गया, n इज इक्वल टू 96। इजी क्वेश्चन है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है ये, आपको जस्ट थोड़ा सा ध्यान रखना है इस चीज का कि भी उन्होंने कहाँ तक पूछा हुआ है ना। समेशन का यहाँ पर ज्यादा रोल आ रहा है। ओके, कमिंग आउट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ A1 A2 A3 एंड B1 B2 B3 आर इन AP, और यहाँ पर वैल्यूज दी गई हैं, A1 इक्वल्स टू 2, A3 A10 इक्वल्स टू 3, है ना, यहाँ पर, और हमें ये दिया गया A1 B1 इक्वल्स टू 1, A10 B10 ऑल्सो इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से क्या हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, अगर ये 1 के बराबर है तो, है ना, कोई भी चीज, किसी का भी दो प्रोडक्ट, किसी भी दो चीजों का प्रोडक्ट अगर 1 होता है तो उसका मीनिंग क्या होता है, उसका सीधा सीधा इतना ही मीनिंग है कि वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ठीक है, देखो A1 B1 इक्वल्स टू 1 है, ठीक है, तो P1 क्या हुआ, डेट इज इक्वल टू 1 अपॉन A1। ठीक है, तो A1 की वैल्यू अगर 2 है तो B1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेट कम्स आउट टू बी 1/2। इसी तरह से A10 B10 अगर इक्वल्स टू 1 है तो B10 क्या हुआ, डेट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन A10। ठीक है, अब जो भी A10 की वैल्यू है डेट इज 3, तो B10 की वैल्यू हो जाएगी 1/3। ओके,
तो यहाँ से मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ कि A1 आपके पास है 2, A10 है 3। ठीक है, तो ये जो पहली वाली सीरीज है इसको मैं उसका कॉमन डिफरेंस ले लेता हूँ D, और दूसरी वाली जो सीरीज है उसका कॉमन डिफरेंस हम ले लेते हैं D2, D1 एंड D2। ओके, तो A10 का मतलब क्या हुआ? A10 मीन्स A प्लस 9D, A1 in fact plus 9D equals to 3। A1 की वैल्यू क्या है? 2, 2 प्लस 9D1, यहाँ पर भी 1 निकाल लीजिए, इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से पता चला कि 9D1 जो है that is 3 minus 1, that is 3 minus 2, that is 1। तो यहाँ से पता चल गया कि D1 की वैल्यू जो है that comes out to be 1/9। अच्छा, इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पर B1 की बात करूं that is equal to 1/2, एंड B10 की बात करूं, A10 की नहीं B10 की, that is equal to 1/3। This implies that B1 plus 9D2 that is equal to 1/3। 1/2 plus 9D2 equals to 1/3। 9D2 equals to 1/3 minus 1/2, which is equal to negative of 1/6। तो यहाँ से मेरे पास D2 की वैल्यू आ गई, डेट इज -1/54। ठीक है, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। ओके, अब इन्होंने क्या पूछा? A4 B4 पूछा हुआ है। सिंपली A4 B4 क्या होगा? A4 मल्टीप्लाइड बाई B4 इक्वल्स टू डेट इज A1 प्लस 3D1 मल्टीप्लाइड बाय B1 प्लस 3D2। A1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? डेट इज 2 प्लस 3 इंटू D1 इज 1/9। B1 की वैल्यू कितनी है? डेट इज इक्वल टू 1/2, और 3D2 की वैल्यू डेट इज -1/54। इसको सॉल्व कर लेते हैं। A4 B4 that would be equal to 2 plus 1/3 multiplied by 1/2 minus 1/18। ठीक है, ये अपॉन 1 में है, तो 7/3 multiplied by 9 minus 1 that is 8/18। कुछ इस तरह से आ गया। ये 3 पे तो नहीं कैंसिल आउट हो रहा है, 2 पे हो रहा है। 2 4s are 8, 2 9s are 18, so that comes out to be 28/27, which is nothing but our fourth option. That is it. Okay, coming out to the next question. Let 3 6 9 12 up to 78 terms and 5 9 13 17 up to 59 terms be two series, then the sum of the terms कॉमन टू बोथ दी सीरीज इज इक्वल टू। देखो हमने कॉमन टर्म्स वाले क्वेश्चन ना बहुत बारी कर लिया, अब बार बार देखो ऐसा क्वेश्चन आ रहा है ना। चलो पहली वाली जो सीरीज है हम उसको सीरीज S1 ले लेते हैं, है ना। तो S1 में क्या क्या है? डेट इज 3 6 9 12, है ना। कितने टर्म्स है? डेट इज 78 टर्म्स आर देयर। मतलब 78 क्या हुआ? बेसिकली हमारे पास n इक्वल्स टू क्या है? डेट इज 78, है ना। सीरीज 2 जो है डेट इज बेसिकली 5 9 13 17, ठीक है। और यहाँ पर n कितना? डेट इज इक्वल टू 59, ठीक है। तो चलो यहाँ से हमें ना कॉमन टर्म यहाँ पर दिख ही गया, ये क्या है? 9 कॉमन टर्म है। चलो, और जो हमारा कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होगा? पहले वाले का अगर कॉमन डिफरेंस देखा जाए वो क्या है? डेट इज़ D1 अगर मैं इसको करूँ डेट इज़ इक्वल टू 3, और D2 की बात करें डेट इज़ इक्वल टू 4, ठीक है। तो कॉमन टर्म्स का कॉमन डिफरेंस क्या होगा? कॉमन टर्म्स का कॉमन डिफरेंस होगा डेट इज़ HCF ऑफ 3 and 4, सॉरी LCM ऑफ 3 and 4, ठीक है ना। LCM ऑफ 3 and 4 डेट इज़ इक्वल टू 12, ठीक है। और फर्स्ट टर्म क्या आ गया हमारे पास? डेट इज़ इक्वल टू 9, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा गया है सम ऑफ टर्म्स कॉमन टू बोथ द सीरीज इज इक्वल टू, है ना।
तो उसके लिए मुझे कॉमन डिफरेंस चाहिए था, मिल गया। फर्स्ट टर्म चाहिए था, मिल गया। अब हमें चाहिए n, ठीक है। तो इसको थोड़ी देर के लिए हम साइड पे ले जाते हैं, इसकी कैलकुलेशन बाद में करेंगे। तो हमें n तो चाहिए ना सबसे पहले, तो स्टार्ट करते हैं पहली वाली सीरीज से A78, या फिर आप लिख लो जब 78th टर्म T78, that will be equal to A plus 77D, which is equal to 3 plus 77 multiplied by 3, ठीक है। तो ये बन जाएगा 3 plus 3 7 are 21, 2 plus 1 3, तो ये आ गया 234, ठीक है। इसी तरह से जो दूसरी सीरीज़ में मैं 59th टर्म निकालता हूँ, तो कुछ T59 प्राइम लगा दिया मैंने, ठीक है। तो A प्लस क्या आ जाएगा, डेट इज इक्वल टू 58D, ठीक है। A क्या यहाँ पर 5 है, प्लस 58 मल्टीप्लाइड बाय 4, ठीक है। डेट कम्स आउट टू बी 5 प्लस 232 एंड डेट इज इक्वल टू 237, ठीक है। तो दिस इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि भी इन दोनों में से छोटी टर्म कौन सी है, डेट इज़ 234। तो जो nth टर्म होगा कॉमन टर्म्स का, वो लेस देन 234 होगा। तो an जो है हमारे पास कॉमन टर्म का जो an है ना, डेट शुड बी लेस देन 234। डेट मीन्स a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d, अच्छा इक्वल्स टू लगा दो, इक्वल्स टू भी हो सकता है ना। a क्या है यहाँ पर, डेट इज 9 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है हमारे पास, डेट इज 12, डेट इज लेसर देन इक्वल टू 234। 9 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो n माइनस 1 इंटू 12 कम्स आउट टू बी 225 आ जाएगा। डिवीजन हम करेंगे, तो यहाँ से n की अगर मैं वैल्यू देखा जाए तो 225 डिवीजन करेंगे 12 से और प्लस 1 आ जाएगा कुछ इस तरह से। इंस्टेड ऑफ टेकिंग एलसीएम मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मिक्स फ्रैक्शन में ही रखूँगा, ठीक है। इसको मिक्स फ्रैक्शन में किया, 12 टाइम्स 1 इज़ 12, 105, 12 8s आर 96, 9 अपॉन 12 कुछ इस तरह से आ गया, प्लस 1, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, 18, 9 अपॉन 12 का मतलब है 18 प्लस 9 अपॉन 12 प्लस 1, ठीक है ना। तो इसका मतलब हो गया 19 9 अपॉन 12, या फिर आप इसको लिख सकते हो 19 9 अपॉन 12 मीन्स 3 अपॉन 4, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन इस तरह से आएगी, और यहाँ पर मैं सीधा सीधा क्या लिख रहा हूँ, 19 लेसर देन और इक्वल टू 19 3/4। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, डेट इज n इक्वल्स टू 19, ओके, n इक्वल्स टू 19। तो चलो हमारे पास n की वैल्यू भी आ गई, डेट इज इक्वल टू 19। अब हमें सम निकालना है, सम निकालना अब मुश्किल नहीं रहा, क्योंकि Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, Sn इज इक्वल टू डेट इज S19, 19 अपॉन 2, 2a 2 मल्टीप्लाइड बाई 9 प्लस n माइनस 1 डेट इज 18 मल्टीप्लाइड बाई 12, ठीक है। तो 19, 2 से 2 कॉमन निकाल कर कैंसिल कर दिया, 9 मल्टीप्लाइड बाई 12, ठीक है। तो 19 इंटू 9 भी अगर मैं कॉमन निकाल लेता हूँ तो 1 प्लस 12 that comes out to be 13, okay, this comes out to be like 9 13s are 117, 117 into 19, that comes out to be, a final answer comes out to be like 2223, that is it, okay. Coming over to the next question now. Question says that suppose a1 a2 an be an arithmetic progression of natural numbers, okay. If that means there wouldn't be any zero or any negative number. If the ratio of the sum of the, now let us point this thing out, ratio of the sum of the first 5 terms to the sum of first 9 terms of the progression is 5:17, and 15th term lies between 110 and 120,
20, then the sum of the first terms of the progression. Alright, not a big deal. ठीक है, आसान है, बस आपको जो जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वैसे वैसे करते रहना, ठीक है ना। इन्होंने सबसे पहले क्या दिया है, रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स है, ठीक है। डैट मीन्स सीधा सीधी सी बात है कि S5 की बात हो रही है, टू दी सम ऑफ द फर्स्ट S9 टर्म्स मतलब S9 की बात हो रही है, डैट इज़ प्रोवाइडेड टू यू एज 5/17, ठीक है। फॉर्मूला प्लग इन करते हैं तो ये बन जाएगा 5/2, ठीक है। और यहाँ पर 2A1 प्लस n-1 डेट इज़ 4D, हमने D को कॉमन डिफरेंस मान के चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। डिवाइडेड बाय 9/2 2A1 प्लस 8D डेट इज़ इक्वल टू 5/17, ठीक है। कुछ इस तरह से आ गया। अच्छा, इसको सॉल्व करते हैं। जैसे 2 कॉमन निकाल लिया तो मेरे पास आ जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय A1 प्लस 2D डिवाइड बाय 9 A1 प्लस 4D, है ना। 2 कॉमन निकाल के डिवाइड कर दिया, इक्वल्स टू 5/17। 5 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर और 9 उधर चले जाएगा। इनफैक्ट हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना। 17A1 प्लस 34D इक्वल्स टू 9A1 प्लस 36D, ओके। तो 9 इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो गया, डैट कम्स आउट टू बी 8A1 इक्वल्स टू 2D, या फिर आप लिख लो 4A1 इक्वल्स टू D, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास पहला रिजल्ट मिल गया। अच्छा, हमें ये भी गिवन है कि भी A15 जो है डेट लाइज बिटवीन 110 एंड 120, ठीक है। तो इस चीज़ को नोट डाउन कर लेते हैं कि भी A15 जो है डेट लाइज बिटवीन 110 एंड 120, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि A15 की जगह मैंने लगा दिया A1 प्लस 14D, ठीक है। अब A1 की 14D की जगह मैंने क्या लगा दिया, देखो 14D की वैल्यू हमारे पास क्या है, डेट 14D की नहीं, D की वैल्यू क्या है हमारे पास, डेट इज़ 4A1, तो 14 मल्टीप्लाइड बाय 4A1 कर दिया हमने, ठीक है। तो 14 4s are 56 होता है, ये बन गया मेरे पास 110 एंड 57 बन जाएगा, ये 57A1 और 120 इस तरह से। अभी डिवाइडिंग द एंटायर इनइक्वेशन विद 57 सॉरी, तो 57 से अगर मैंने डिवाइड करता हूँ तो कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है। अब 57 से आप डिवाइड करोगे, 57 1s are 57, 57 2s are इट कम्स आउट 114, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं सिर्फ इंटेग्रल वैल्यू की बात करूँ, ठीक है, इट विल बी 1 समथिंग अपॉन समथिंग लाइक एनीथिंग लाइक, है ना। यहाँ पर मैंने x/y लिख लिया, ठीक है। और अगर इसकी बात करूँ 15 2s are 2p/q ले लिया, तो इसका मतलब क्या है कि जो A1 है डेट इज़ लाइंग, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है ना, बट इट इज़ लाइंग समवेयर ओवर हियर, है ना। 1x/y और यहाँ पर 2p/q के बीच में लाई कर रहा है, और इन दोनों के बीच में इंटेग्रल वैल्यू कौन सी आ रही है, 2 ही आ रही है ना। क्योंकि क्वेश्चन में शुरुआत में ही बताया गया था कि प्रोग्रेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स है, तो इन दोनों के बीच में नेचुरल नंबर कौन सा है, डेट इज़ 2। तो यहाँ से हमें सीधा सीधा ये पता चल गया कि A1 की वैल्यू क्या आ गई, डेट कम्स आउट टू बी 2, ठीक है। अब बाकी बचा ही कुछ नहीं, ठीक है। आपको पूछा गया है, देखो यहाँ पर D की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेट विल इज इक्वल टू 4A1 मतलब 4 × 2, ठीक है। यहाँ से पता चल गया कि D की वैल्यू कितनी आ गई, डेट इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो पूछा गया था कि भी फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द प्रोग्रेशन, सिंपली S10 पूछा गया है।
डेट इज इक्वल टू 10/2 2a1 प्लस 9d विच इज इक्वल टू, है ना, यहाँ पर आप लिखोगे 5, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाई 8, 2 to the 4, 9 8s are 72, है ना, 76 मल्टीप्लाइड बाई 5 डेट कम्स आउट टू बी, है ना, 380। डेट इज इट। ये आपके पास सेकेंड ऑप्शन आ गया, है ना। कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, and the question says for p and q belongs to real numbers consider the real valued function। तो ये फंक्शन दिया गया है f(x) is equal to x minus p whole square and q is greater than 0। let a1 a2 a3 and a4 be in arithmetic progression with mean p and positive common difference if mod of f ai equals to 500 for all I equals to 1 2 3 and 4 then the absolute difference between the roots of, ठीक है। अभी इसको थोड़ा सा सिंपल करते हैं, इसकी जो इंटरप्रिटेशन है। तो बेसिक सी चीज़ से स्टार्ट करते हैं, मतलब जो हमें गिवन है ना, जो सबसे ईजीएस्ट थिंग डेट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन वो ये है कि a1 a2 a3 एंड a4 आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विद मीन p, ठीक है। जब भी चार चीज़ें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हुई हैं, ठीक है, AP में होती हैं, तो हम कैसे लेते थे उसको, अगर याद हो आपको, दैट इज़ a माइनस 3d a माइनस d फिर a प्लस d और a प्लस 3d। इसमें जो a होता था हमारा, a जो था डैट इज़ बेसिकली योर अर्थमेटिक मीन। इन चारों नंबर का अर्थमेटिक मीन हुआ करता था, ठीक है। अब a की जगह कौन आ जाएगा, a की जगह अर्थमेटिक मीन हमें गिवन है इन द क्वेश्चन डैट इज़ p। तो मैंने a की जगह p यूज़ कर लेना इस बार, ठीक है ना। इसका मतलब यही हुआ कि p माइनस 3d किसके बराबर है, डेट इज़ a1। ये क्या है, डेट इज़ a2। ये क्या है, डेट इज़ a3 और दिस वन लास्ट वन इज़ a4। होपफुली आपको ये चीज़ समझ लगी होगी, ठीक है। ये चीज़ थी हमारे पास, जो ये पहली चीज़ थी, ठीक है ना। यहाँ पर हमें ये भी मालूम दिया गया है कि भी पॉजिटिव कॉमन डिफरेंस है, डेट मीन्स जो d है डेट इज़ ग्रेटर देन 0। अब नेक्स्ट चलते हैं। हमें ये प्रोवाइड किया गया है कि f ऑफ ai इक्वल्स टू 500, ठीक है। एब्सोल्यूट ऑफ f ऑफ ai डेट इज इक्वल टू 500, ठीक है। f ऑफ x क्या दिया गया आपको, f ऑफ x यहाँ पर आप देखोगे f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस पी होल स्क्वायर माइनस क्यू, ठीक है ना। तो f ऑफ ai क्या हो जाएगा, डेट इज इक्वल टू ai माइनस पी होल स्क्वायर माइनस क्यू होल मॉड इक्वल्स टू 500, ठीक है। अगर आप ai की जगह, है ना, a1 और a4 डालते हो, मतलब मेरे पास यहाँ तो p माइनस प्लस माइनस लिख देता हूँ, यहाँ पर प्लस माइनस 3d आ गया, मतलब a1 या a3 डाल a1 या a4 डाल दिया माइनस p का होल स्क्वायर, है ना। तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं आएगा क्योंकि होल स्क्वायर हो रहा है, जिसकी वजह से प्लस माइनस कोई टेंशन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो डैट मीन्स इन दोनों के केस में मेरे पास आ जाएगा 9d स्क्वायर माइनस क्यू इक्वल्स टू 500। इसी तरह से a2 और a3 डालूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, डेट इज़ d स्क्वायर माइनस क्यू इक्वल्स टू 500। अच्छा, दोनों 500 के बराबर आ गए, है ना। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ तो 9d स्क्वायर माइनस क्यू इक्वल्स टू d स्क्वायर माइनस क्यू हो जाएगा और 9d स्क्वायर माइनस क्यू इक्वल्स टू माइनस ऑफ d स्क्वायर माइनस क्यू हो जाएगा। प्लस माइनस करते होते हैं ना जब स्क्वायर रूट लेते हैं, ऐसे मॉड में भी जब हम मॉड हटाते हैं निकालते हैं ना तो प्लस माइनस लगाना होता है। तो ये प्लस d स्क्वायर माइनस क्यू आ गया
और एक माइनस डी स्क्वायर माइनस क्यू आ गया। यहाँ से क्यू कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर डी की वैल्यू जो आ रही है डेट इज़ इक्वल टू 0 विच इज़ नॉट परमिसिबल, तो क्योंकि वहाँ पर लिखा हुआ है पॉजिटिव कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। और यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 10d² इक्वल्स टू 2q, ओके। तो 5d² इक्वल्स टू 2q आ गया, सॉरी 5d² इक्वल्स टू q आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो q की वैल्यू है हम यहाँ पर प्लग इन कर देते हैं, इस वाले में प्लग इन कर देते हैं, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ इस तरह से ले लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, डैट विल बी इक्वल टू d² माइनस 5d² होल मॉड इक्वल्स टू 500, ठीक है। तो माइनस 4d² होल मॉड इक्वल्स टू 500, तो d² की यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, मॉड की वजह से नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा, तो d² की यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 125, ठीक है। तो अगर ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पर प्लग इन कर देता हूँ तो मेरे पास q की वैल्यू आ जाएगी, q इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 125 विच इज़ नथिंग बट 625, ओके। यहाँ से हमारे पास ये चीज़ें आ गई, d² q की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू निकालनी होगी वो भी निकालनी होगी, है ना। अब इन्होंने पूछा क्या है क्वेश्चन में, दे आर आस्किंग यू रिगार्डिंग एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द रूट्स, ठीक है। चलो ठीक है, तो बेसिकली आपको करना क्या है, अगर मैं इसकी जो वैल्यू f(x) इज इक्वल टू 0 करता हूँ, चलो f(x) इक्वल्स टू 0 की मैं बात कर रहा हूँ, f(x) क्या है, डेट इज x माइनस पी होल स्क्वायर माइनस क्यू इक्वल्स टू 0, तो x माइनस पी किसके बराबर हो गया, डेट इज इक्वल होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू, मतलब x माइनस पी किसके बराबर हो गया, डेट इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ क्यू, ठीक है। तो x की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, डेट इज p प्लस स्क्वायर रूट ऑफ क्यू, एंड x की दूसरी वैल्यू आ जाएगी, डेट इज p माइनस स्क्वायर रूट ऑफ क्यू, ठीक है। और इन दो वैल्यूज़ को अगर मैं अल्फ़ा और बीटा लेके चलूँ, है ना, x की दो वैल्यूज़ को मैं अगर अल्फ़ा और बीटा लेके चलूँ, और तो क्वेश्चन में पूछा है अल्फ़ा माइनस बीटा क्या होगा, इफ़ यू विल सब्ट्रैक्ट बोथ ऑफ देम यू विल गेट स्क्वायर रूट ऑफ क्यू, ठीक है। और क्यू की वैल्यू हम ऑलरेडी मतलब कैलकुलेट करके रखी हुई है, डेट इज 625, डेट कम्स आउट टू बी 6 मल्टीप्लाइड बाई 25, स्क्वायर रूट ऑफ 625 इज 25, तो इसको सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर आएगा 50, तो इसका फाइनल आंसर क्या था, डेट इज़ 50, डेट इज इट, ठीक है। कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन सेज इफ s equals to 1 2 3 till 2022, then the probability that a randomly chosen number n from the set S such that HCF of n and 2022 is 1 is, तो इसमें probability का भी कंसेप्ट बीच में आ गया, ठीक है। एक छोटी सी बात यहाँ से कंक्लूड मैं पहले करना चाहता हूँ, इसका मतलब ये है कि n and 2022 have no common factor other than 1, इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये है। तो मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ ना, 2022 के ही फैक्टर्स बना के देख लेता हूँ। 22 के फैक्टर्स बनाऊँगा 2 इंटू 1011, और इसके फर्दर बन जाएंगे फैक्टर्स 2 इंटू 3 पे डिवाइड हो रहा है 3 इंटू 337, एंड 337 इज़ या दैट इज़ अ प्राइम नंबर। तो अब 1 से लेकर 2022 तक, है ना, हमें वो नंबर देखने हैं डेटा डिविजिबल बाय 2, मैं उसको m ले लेता हूँ, ठीक है। नंबर डिविजिबल बाय 2, पहले तो ये देखेंगे, ठीक है। फिर मैं देखूँगा कुछ नंबर्स उठाऊँगा विच आर डिविजिबल बाय नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 3, ठीक है। फिर इन दोनों के लिए 2 और 3 पे नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 and 3, 2 and 3 का मतलब क्या हुआ,
6, ठीक है, इन दोनों का एलसीएम, ठीक। तो यहाँ से ये पहले समझने की कोशिश करो हम कर क्या रहे हैं, कि हम अब उन सब नंबर्स को कलेक्ट करने वाले हैं, है ना, जिनका इसका जो है HCF है 1 है। तो हम सबसे पहले वो वाले नंबर उठा रहे हैं जिसका HCF 1 नहीं है। वो 2 वाले हो जाएंगे, 3 वाले हो जाएंगे, 6 वाले हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा और कौन से होंगे, 337 वाले, है ना, 337 वाले भी तो होंगे उसमें से, ओके। तो वो भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, पर पहले तो हम इन दोनों के साथ डील कर देते हैं कि 2 के साथ डिविजिबल, 3 के साथ डिविजिबल, और 2 एंड 3 के साथ डिविजिबल। ये कुछ सेट्स वाला कंसेप्ट लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पर है नंबर्स डिविजिबल बाय 2, यहाँ पर है नंबर्स डिविजिबल बाय 3, और ये जो कॉमन पोर्शन है ये है नंबर्स डिविजिबल बाय 6। तो नंबर्स डिविजिबल बाय, सबसे पहले 2 की अगर मैं बात करूँ वो कौन से होंगे, 2, 4, 6 टिल 2022, ठीक है। और अगर इनकी मैं बात करूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने बन जाते हैं, तो सीधा हिसाब से 1011, ठीक है। नंबर्स डिविजिबल बाय 3 की अगर मैं बात करता हूँ कौन कौन से होंगे, डैट वुड बी 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन। 2000, इसमें भी 2022 आएगा, है ना, ओके। तो इसमें अगर आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें तो कितना आ गया, 3 से डिवाइड करते हैं हम, 3 6 are 18, 22, 3 7 are 21, 12, 3 4 are 12, ओके। अब नंबर्स डिविजिबल बाय बोथ 3 and 2, that would be 6, 12, 18 एंड सो ऑन। लास्ट में 2022 आएगा ही आएगा। उसका कारण है ये इवन भी है, डिविजिबल बाय 3 भी है, ओके। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन L विल बी 6 3s are 18, 22, 6 3s are 18 again, and 42, 7s are 42, ये आ गया मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा M यूनियन N क्या होगा, डेट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन M प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन N माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन M इंटरसेक्शन M, डेट मीन्स L, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं एंड दैट will come out to be 1348, okay, 1348, ओके। नंबर डिविजिबल बाय, अब मैं वो वाले नंबर लेता हूँ, नंबर डिविजिबल बाय कौन सा बचा था हमारे पास, डेट इज 337। अब यहाँ पर क्या है कि 2 into 337 भी कवर अप हो गया होगा, 3 into 337 भी कवर अप हो गया होगा, है ना, कुछ इस तरह से। तो अब वो कौन कौन से नंबर होंगे, एक 337 होंगे, 337 into 1, है ना। और कौन सा नंबर होगा, 337 into 2 का अगर मैं बात करता हूँ तो वो तो ऑलरेडी कवर्ड अप है 2 वाले में, तो नहीं करेंगे, 3 करेंगे तब भी कवर्ड अप है, इवन वाले तो कवर्ड अप होंगे ही, है ना। 4, अगर हम 5 की बात करते हैं वो कवर्ड अप नहीं है, तो वो इसमें आ जाएगा, ठीक है। 6 की बात करेंगे तब भी वो कवर्ड अप है। हाँ, 7 की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है ना, वो कहीं ना कहीं इसके बाहर निकल जाएगा, 337 से, मतलब ये 2022 से बाहर निकल जाएगा। तो मेरे पास ये 2 एलिमेंट्स बचते हैं, यहाँ पर ये K की बात हो रही थी, और यहाँ पर अब मैं लिखूँगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन K कितने हो जाएंगे, डेट इज इक्वल टू 2, ओके। तो मेरे पास पहले कितना था, 1348, और फिर क्या आ गया 2, है ना। तो टोटल कितना बन गया, टोटल इज इक्वल टू 1348 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 1350। अब यहाँ पर समझने की बात क्या है कि ये 1350 वो हैं जिनका HCF
2022 के साथ 1 नहीं है, पर हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमें वो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जिसका HCF 2022 के साथ 1 हो। तो प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी अगर मैं बात करूं, यहाँ से थोड़ी सी स्पेस क्रिएट करते हैं पहले, ठीक है। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी इस केस में, डेट इज 2022, उसमें से हम 1350 ऐसे नंबर्स हैं डेट आर डिविजिबल बाय, डेट नॉट डिविजिबल भी नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे भी जिसका 2022 के साथ HCF 1 नहीं है, ठीक है। वो माइनस कर दिए तो जो बचेगा वो क्या होगा, डेट इज ये एग्जैक्टली जिसका HCF 2022 के साथ 1 होगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, डेट कम्स आउट टू 672 डिवाइड बाय 2022, ठीक है। ये 2 पे डिविजिबल है, 6 पे है, हाँ 6 पे डिविजिबल है ना, तो 6 पे करते हैं, 6 1 6 6 1 6 6 2 12, और यहाँ पर हम इसको पहले भी 6 से डिवाइड कर चुके हैं, ठीक है। सो इन दिस केस द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कम्स आउट टू बी 112 डिवाइडेड बाय 337, दैट इज द फोर्थ ऑप्शन, okay. All right, coming over to the next question. It says if let, अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है, n is equal to 0 to infinite be a sequence that a0 equals to a1 equals to 0 and an plus 2 equals to a3 an plus 1 minus 2an plus 1 for all n is greater than equal to 0, ठीक है। तो हमें इस चीज़ की वैल्यू ढूंढने को कहा गया है, ग्रेट, ठीक है, दैट इज समथिंग। तो सबसे पहले जो आपको चीज़ गिवन है ना, उसको थोड़ा सा समझते हैं, वो है क्या आपके पास, डेट इज़ हमारे पास गिवन था an plus 2 equals to 3an plus 1 minus 2an plus 1 है ये हमारे पास, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं हम, तो कुछ इस तरह से बन जाएगा 3n plus 2, ध्यान दीजिए मैं करने क्या वाला हूँ, ठीक है ना। ये आपके पास कुछ इस तरह से है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है। ये है मेरे पास 3 वेरिएबल ले लिए, ये p q r है मेरे पास, तो ये बन गया p इक्वल्स टू 3q माइनस 2r प्लस 1। तो मैंने क्या किया, एक q इधर ले जाऊंगा, माइनस q इज इक्वल टू 2q माइनस 2r प्लस 1, ठीक है। तो p माइनस q इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2q माइनस r प्लस 1, कुछ इस तरह से ये चीज़ मैं करने वाला हूँ, ओके। तो ये दिस इज़ जस्ट एन एग्जांपल जो मैं यहाँ पर अप्लाई करने वाला हूँ, ओके। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ और यहाँ पर हम वापस आते हैं, तो ये बन जाएगा माइनस an प्लस 1 इक्वल्स टू 2an प्लस 1 माइनस 2an प्लस 1, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो an प्लस 1 माइनस an प्लस 1, यहाँ पर मैं सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड पे ले आता हूँ, 2an प्लस 1 माइनस an, ठीक है, माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ओके। तो अब मैं यहाँ पर ना प्लग इन करना शुरू करता हूँ, क्या कहते हैं ना कि n इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमने अगर n इक्वल्स टू 0 डाला तो क्या बनेगा मेरा, डेट इज़ a2 माइनस a1, ठीक है, माइनस 2 a1 माइनस a0 माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ओके। तो अगर आप थोड़ा सा, चलो मैं n इक्वल्स टू 1 भी डाल कर दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर क्या आएगा, डेट इज़ a3 माइनस a2 माइनस ट्वाइस ऑफ a2 माइनस a1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है।
अगर n इक्वल्स टू 2 डालता हूँ तो क्या आएगा? यहाँ पर देखिए, सिर्फ इस चीज़ के ऊपर फोकस कीजिएगा, क्या हो रहा है? A4 माइनस A3 माइनस 2, यहाँ पर फोकस कीजिए, है ना? यहाँ पर आएगा A3 माइनस A2, ओके, माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से आप देखोगे A1 यहाँ पर पॉजिटिव है, इधर क्या आ गया? नेगेटिव। इधर A2 पॉजिटिव है, इधर क्या आ गया? नेगेटिव। इसी तरह से A2 यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर A3 पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, और ये चलता रहेगा। अगर मैं an इक्वल्स टू an ले लेता हूँ, सॉरी n इक्वल्स टू n ले लेता हूँ, ऐसा चलता रहा, और मैंने लास्ट में ले लिया n इक्वल्स टू n, तो ये यही चीज़ आएगी जो मैंने पहले लिखी हुई है, डेट इज़ an प्लस 2 माइनस an प्लस 1 माइनस 2 an प्लस 1 माइनस an माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अगर हम इन सबको ऐड कर देते हैं, देखो ऐसे ही ये जो है A3, जैसे A2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, A3 जो है A3 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ऐसे an प्लस 1 भी कैंसिल आउट हो जाएगा उसके पिछले वाले के साथ, ठीक है ना। यहाँ पर भी ये चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं, है ना। तो आपके पास फाइनली अगर इन सबको मैं ऐड करता हूँ तो फाइनल आपके पास क्या पहुँचता है, ये देखिएगा अभी, ठीक है। तो an प्लस 2 बचेगा एक, तो ठीक है, माइनस A1, ये कहीं पे कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो माइनस 2 की अगर बात ब्रैकेट के अंदर की बात करूँ तो एक तो ये कहीं पर कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा, होएगा, डेट इज़ an प्लस 1 माइनस A0 नहीं कैंसिल आउट होगा ये, ठीक है। और क्योंकि हमने ऐड की है कहाँ से लेके कहाँ तक, 0 से लेके n तक, तो कितने 1 ऐड हो जाएंगे, कितने 1 ऐड होंगे, डेट विल बी n प्लस 1 इंटू 1, डेट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमने एक चीज़, अगर इसको मैं थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ, an प्लस 2 माइनस A1 माइनस 2n प्लस 1 माइनस माइनस प्लस प्लस 2 A0, ठीक है, प्लस n, अच्छा यहाँ पर है ना माइनस आएगा, प्लस नहीं आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा क्योंकि माइनस 1 थे ना, माइनस n प्लस 1 इक्वल्स टू 0, कुछ इस तरह से करना है, ओके। कि हमें गिवन है क्वेश्चन में A0 A1 जो है किसके बराबर है, 0 के बराबर है, A0 भी 0, ये भी 0, तो आपके पास बचा क्या, डेट इज an प्लस 2 माइनस ट्वाइस ऑफ an प्लस 1, ठीक है। इसको मैं माइनस, है ना, n प्लस 1 लिख रहा हूँ, डेट इज इक्वल टू 0, ओके। अब हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है A25 A23 के, मतलब A25 A22 A23 A24 A22 A24, आप थोड़ा सा देख रहे हो कि कुछ कुछ सिमिलर टर्म्स आ रही हैं, तो जो जो चीज़ें कॉमन निकल सकती हैं इनमें से कॉमन निकालते हैं। मैं यहाँ से थोड़ी सी जगह फ्री कर रहा हूँ। तो पहले दो टर्म्स में अगर आप देखोगे A25 कॉमन आ रहा है, ठीक है, और बचेगा क्या, डेट इज A23 माइनस ट्वाइस ऑफ A22। इसी तरह से अगर मैं -2 कॉमन ले लेता हूँ, -2 A24 कॉमन ले लेता हूँ, डेट इज इक्वल टू A23 माइनस ट्वाइस ऑफ A22, तो आपके पास क्या बचेगा यहाँ पर, A23 माइनस ट्वाइस ऑफ A22, A25 माइनस ट्वाइस ऑफ A24, कुछ इस तरह से ये चीज़ें आ जाएंगी आपके पास, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सा नोटिस कीजिए, है ना, यहाँ पर A23 जो है 22 है, 23 है, 24 25 है, 4 नंबर है ना। तो 4 नंबर में से अगर मैं n को अगर 22 मान लेता हूँ,
अगर यहाँ पर n को 22 मान लिया तो ये क्या बन जाएगा, 824 माइनस ट्वाइस ऑफ 823 माइनस, है ना, 22 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो 824 माइनस ट्वाइस ऑफ 823 कम्स आउट टू बी 23। ठीक है, यहाँ से आपको थोड़ा सा आइडिया लगा कि अगर 822 लेता हूँ तो मेरे पास ये चीज़ आ रही है, तो आपको यहाँ से आइडिया लगा आपको a की वैल्यू क्या लेनी है। ठीक है, जैसे मुझे यहाँ पर a की वैल्यू क्या, यहाँ पर पहले पे क्या चाहिए, 23 चाहिए, तो 23 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो आप, 21, तो मुझे n की वैल्यू 21 डालकर देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। ओके, तो n की वैल्यू अगर मैंने 21 उठाई तो क्या बन जाएगा ये, डेट इज़ a23 माइनस ट्वाइस ऑफ a22 माइनस 21 प्लस 1 डेट इज़ 22 इक्वल्स टू 0। तो a23 माइनस a ट्वाइस ऑफ a22 कम्स आउट टू बी 22। चलो इसकी वैल्यू तो मेरे पास आ गई, डेट इज़ 22। सिमिलरली अगर मुझे a25 माइनस a24 निकालना है तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, n की वैल्यू 20, मतलब 25 में से 2 गए तो मेरे पास 23 है, n की वैल्यू 23 उठाऊँगा, तो ये क्या बन जाएगा, a25 माइनस ट्वाइस ऑफ a24 माइनस n प्लस 1 डेट इज़ 24 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मेरे पास a25 माइनस ट्वाइस ऑफ a24 की वैल्यू कितनी आ गई, 24, 2 मल्टीप्लाइड बाय 24, कुछ इस तरह से आ जाएगी। ठीक है, सो डेट कम्स आउट टू बी 48 प्लस ये जो मेरे पास आ जाएगा 528 आ जाएगा इसका आंसर। ओके, चलो बाकी तो कैलकुलेशन पार्ट है, डेट इज़ नॉट ए बिग डील, जो कंसेप्ट था वो समझना ज़्यादा ज़रूरी था। ठीक है, सो हियर वी आर हैविंग द सेकंड ऑप्शन एज द राइट वन, पर यहाँ पर सच में जो कंसेप्ट जो था वो समझने वाला था। आप इस वीडियो को पॉज करके, है ना, रीप्ले करके इसको दोबारा से ज़रूर देखिएगा।